अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में। टॉपिक है हमारा 1.7 केमिकल कैलकुलेशन के नाम से। ठीक है, तो वैसे तो आपकी किताब में इस टॉपिक की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स पढ़ाया है। नंबर ऑफ मोल्स से आपने सीखा है कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं अगर आपको मैथ्स दिया हुआ हो। और आपको ये भी सिखाया है कि अगर आपको मोल दिया गया है तो उसका मैथ्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जो इस बुक के ऑथर हैं उन्होंने ज़बरदस्ती टॉपिक को इसमें ऐड किया है और चैप्टर को लंबा किया। लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझें कि किस तरीके से स्टडी करनी है और किस तरीके से किताब को पढ़ना है। तो टॉपिक 1.7 केमिकल कैलकुलेशन में टोटल 3 हेडिंग्स हैं। पहली हेडिंग है हमारे पास मोल मैस कैलकुलेशन, और दूसरी हेडिंग है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन के नाम से। ओके, और जो तीसरी हेडिंग है वो आपके पास है मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन। तो इस वीडियो में स्टडी करेंगे मोल मैस कैलकुलेशन। तो बेटा अगर आपको मैस दिया हो, क्या दिया हो बेटा, मैस दिया गया हो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी फॉर्मूला यूनिट का, तो आपने मोल किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर आपको किसी सवाल में मोल दिया गया हो तो आपने उसका मैथ्स किस तरीके से फाइंड करना है, सबसे पहले आपको इसके फॉर्मूले से वाकिफ़ कराएंगे। लेकिन आप इसके फॉर्मूले से पहले से ही वाकिफ़ अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो को फॉलो किया है। ओके, तो अगर आपको सवाल दिया गया हो जिसमें मैथ्स दिया गया है और आपने मोल कैलकुलेट करना है, तो आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है मोल इज इक्वल टू मैथ्स डिवाइडेड बाय मोलर मैथ्स। ओके, तो अगर आपको किसी सवाल में क्या दिया गया है, मैथ्स दिया गया है, सोचिए मैथ्स आपको दिया गया है 9 ग्राम और कहा गया आपको मोल कैलकुलेट करना है, तो आपने फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। बात समझ आ रही है आपको? तो अगर आपने शॉर्टली याद करना है मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, लेकिन यहाँ थोड़ा लंबा चौड़ा करके लिखा गया जैसे कि गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। तो इससे क्या मुराद है बेटा, जो मास किसी भी सब्सटेंस का आपको दिया गया है। इसके अलावा मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, जो हमारे पास रेलिवेंट सब्सटेंस है, तभी यहाँ एक सब्सटेंस का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर्मूला बहुत आसान है, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, तो अगर किसी सवाल में आपको मास दिया गया है तो आपने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। और मोलर मैथ से भी आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। अगर आप यहाँ पे मोलर मैथ इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे ग्राम एटमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास की टर्म को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मोलर मैथ इस्तेमाल करते हैं तो तमाम चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्डिंग लिखी है, आप इसे पढ़ें। इन दिस कैलकुलेशन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। इस फॉर्मूले से हम क्या मालूम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करते हैं किसी भी सब्सटेंस का विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं। तो बेटा जो दूसरी इक्वेशन है इसी को अरेंज किया गया है। इसी को क्या किया गया बेटा, अरेंज। हमें मालूम करना है मैस। क्या मालूम करना है, मैस मालूम करना है। तो आपने करना है क्या है, फॉर्मूला आपने याद नहीं करना। मोलर मैस को यहाँ भेज के मल्टीप्लाई करवा देना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मोलर मैस यहाँ डिवाइड में, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोलर मैस मल्टीप्लाई किससे होगा, नंबर ऑफ मोल से। तो अगर आपको मैस ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस से। अगर आपने मैस ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना होगा मोलर मैस से। तो आज ये देखते हैं। तो देखिए बेटा, मैस ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू किस साइड है, ओके, और मोलर मास जा रहा है मल्टीप्लाई होने किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप मास ऑफ सब्सटेंस मालूम कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता है, लेकिन मैंने फिर भी आपको समझाया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको एक वक्त में समझ नहीं आता। ठीक है, उनके लिए थोड़ा वक्त जो है वो ज़्यादा लगता है समझने में, क्योंकि हर स्टूडेंट जो है वो इक्वल नहीं होता। जिस तरीके से हमारे पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती। तो बेटा इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन, उसे सॉल्व करते हैं और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। तो एग्जाम्पल 1.9 हमारे पास मौजूद है, अ कॉइन ऑफ सिल्वर। तो एक आपके पास है सिल्वर का कॉइन। तो सिल्वर की जगह गोल्ड भी लिखा हो सकता है, कॉपर भी लिखा हो सकता है, या कोई सा भी कुछ भी लिखा हो सकता है, इससे कोई मसले की बात नहीं है। ओके, अ कॉइन ऑफ सिल्वर हैविंग 8.5 ग्राम वेट। ओके,
तो ज़रूरी नहीं है मेटल हो, मेटल के अलावा कोई गैस भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, ओके, नाइट्रोजन गैस, इससे कोई सरोकार नहीं। आपने बस क्या चीज़ों को समझना है। तो कॉइन ऑफ सिल्वर हैविंग 8.5 ग्राम, तो आपको जो फोकस है वो वेट पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? वेट पर और मोलर मैस उस रेलिवेंट सब्सटेंस का। ओके, तो अगर सिल्वर है तो सिल्वर का मोलर मैस कुछ और होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका मोलर मैस कुछ और होगा, ऑक्सीजन है तो उसका मोलर मैस कुछ और होगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स की वीडियो में सिखाया है। तो सवाल है कॉइन ऑफ सिल्वर हैविंग वेट 8.5 ग्राम, वेट दिया गया है, मैस आपको दिया गया है, मालूम क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर इन कॉइन। तो इस कॉइन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सिल्वर के, तो फाइंड कर लेते हैं, डेटा बनाते हैं और लिखते हैं। फॉर्मूला तो आपको पता है, तो मैस ऑफ सब्सटेंस लिख लें या सिल्वर लिख लें? सिल्वर लिख लेते हैं। आपको दिया गया है 8.5 ग्राम, तो एग्ज़ाम में मोलर मैस आपको दिया होगा, तो मोलर मैस ऑफ सिल्वर जो है आपके पास वो है 107, और उसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम इंटू मोल इनवर्स। इन तमाम चीज़ों को मैंने मोलर मैथ्स के टॉपिक में पढ़ाया है। मालूम क्या करना है आपने? नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूले से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके? सिल्वर के। तो फॉर्मूला लगाएं, सॉल्यूशन लिखें, फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो यहाँ लिखेंगे गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस, गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस से क्या मुराद है बेटा? सिल्वर, क्योंकि जो हमारे पास सवाल में सब्सटेंस है वो क्या है? सिल्वर है। और यहाँ लिखना है मोलर मैस ऑफ, ये जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। ये है हमारे पास एक जनरल फार्मूला। किसी भी एलिमेंट को, कंपाउंड को, फार्मूला यूनिट को रिप्लेस करके यहाँ उसका नाम लिखा जा सकता है। तो गिवन मैस आपके पास है 8.5 ग्राम, मोलर मैस है आपके पास 107 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। तो आपने क्या करना है? 8.5 को डिवाइड करना है 107 से, तो वैल्यू आती है 0.079, ओके, मोल्स ऑफ सिल्वर। तो हमने क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लिया, किसका? सिल्वर का, उसके कॉइन में जिसका वजन है 8.5 ग्राम। तो अब आपके लिए एक सवाल है, तो आप सवाल लिख लें। अ कॉइन ऑफ गोल्ड, अ कॉइन ऑफ गोल्ड, और गोल्ड का जो आपका सिंबल होता है वो होता है AU। अ कॉइन ऑफ गोल्ड हैविंग मैस 11.8 ग्राम। आपने क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड। बात क्लियर हो रही? इसी तरीके से एक और सवाल लिख लें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 48 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 48 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और सवाल को आप बखूबी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको इसका आंसर चेक करना है तो आपने क्या करना है बेटा? गूगल पे जाएं, सर्च इंजन पे जाएं, वहाँ पे सवाल को लिखें। गूगल के सर्च बार के नीचे ही एक आपके पास ऑप्शन होगा जिसमें जो AI के ज़रिए भी हमें आंसर मिलता है, तो आप वहाँ पे जाकर आंसर चेक कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि तमाम क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लिख कर दूँ, क्योंकि मेरे पास भी टाइम की काफ़ी कमी होती है। ओके, ये बात क्लियर हो गई? तो आपको मैंने हाथ किया 2 सवाल होमवर्क के तौर पर भी दे दिए, एक गोल्ड के हिसाब से और एक कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से। अब क्या है? अब हमें मालूम करना है मैस और मोल, हमें दिया गया होगा। मालूम करना है मैस और दिया गया होगा मोल। इसने मैस दिया था, मोल मालूम कर लिया। अब मैं लिखता हूँ सवाल, इसी सवाल को पलट देता हूँ। सोचिए एग्जाम में आ गया ऐसे, व्हाट इज द मैस ऑफ 0.079 मोल ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर के मोल से आपके पास 0.079, और आप इसका मैथ्स मालूम करना है तो क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूले के अरेंजमेंट को तब्दील करना है और हो गया मालूम। डेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर 0.079 मोल। मोलर मैस ऑफ सिल्वर, मोलर मैस ऑफ सिल्वर 107, ओके। मालूम क्या करना है आपने? मैस ऑफ सिल्वर मालूम करना है 0.079 मोल में। तो सोचा आपके पास एक सिक्का है या सिल्वर है, आपको मिकदार बताई गई कि बेटा ये 0.079 मोल है, तो आपने मालूम करना है कि इसका मैस कितना होगा। तो मोल से क्या मालूम करेंगे? मैस मालूम करेंगे।
इसी तरीके से अगर आपके पास गोल्ड है वो भी 0.079 मोल है गोल्ड के, और सिल्वर के भी 0.079 मोल है। ओके, लेकिन इन दोनों का वजन डिफरेंट होगा, इन दोनों का अगर आप मैथ्स मालूम करेंगे तो वो डिफरेंट आएगा आपके पास। समझ आ रही? अगर आप इन दोनों का मैथ्स मालूम करेंगे तो डिफरेंट आएगा। तो केमिस्ट्री में कैलकुलेशन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए मोल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैथ्स ऑफ सिल्वर मालूम करना है, फॉर्मूले की अरेंजमेंट आपको पता ही है। क्या करना है बेटा, मैथ्स ऑफ सब्सटेंस को इज इक्वल टू इस साइड ही रहने देना है, मोलर मैथ्स को मल्टीप्लाई करना है मोल से। तो मोलर मैथ्स मल्टीप्लाई होगा मोल से, और मैथ्स ऑफ सब्सटेंस एक जगह रहेगा। तो मैथ्स ऑफ सिल्वर या मैथ्स ऑफ सब्सटेंस लिख लें, मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैथ्स। ओके, नंबर ऑफ मोल से बेटा 0.079, मोलर मैथ्स है 107। यूनिट चाहे तो आप लिख सकते हैं, यूनिट लिखना मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो 0.079, तो वैल्यू आती है हमारे पास 8.45। तो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है क्योंकि जब यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है तो उससे हम इग्नोर कर देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है बेटा पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लिखें। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 8.45। ओके, 8.45 ग्राम। तो अगर सिल्वर के इतने मोल है 0.079 मोल, तो आंसर आपके पास जो इसका वजन आएगा वो आएगा 8.45। इसी जगह आपके पास एक और सवाल है, आपने सॉल्व करना है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.079 मोल ऑफ गोल्ड। तो आपके पास जो इसका मास है वो डिफरेंट आएगा, आपके पास इसका मास जो है वो डिफरेंट आएगा। इसी तरीके से आप एक और सवाल लिख लें, व्हाट इज द mass of 2 moles of carbon dioxide? What is the mass of 2 moles of carbon dioxide? इसी तरीके से एक और सवाल लिख लें, What is the mass of 2.5 moles of oxygen gas? What is the mass of 2.5 moles of oxygen gas? और अगर आपको इसका आंसर जानना है तो आप कमेंट भी करें, ताकि और भी दूसरे जो तालिब इल्म हैं वो इसे देखें, सीखें, समझें, और उनमें भी एक जज्बा पैदा हो कि दूसरे तालिब इल्म भी जो है इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो वो भी इसे सॉल्व करेंगे आपके आंसर को देखते हुए। बाकी अगर आपने इसका आंसर जानना है तो गूगल पे जाएं, सवाल को लिखें, तो जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो नीचे AI जो है इसे सॉल्व करके इसका आंसर भी आपको दे चुका होगा, जिसके साथ आप इसे टैली कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बड़ा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मोल पार्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।